दोस्तों, बात बात पर गरजने वाले हमारे प्रधानमंत्री को आखिर हो क्या गया है? ये सवाल हर किसी ने तब पूछा जब आज बजट सत्र के पहले दिन पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब हुए, जो कि हमेशा हर सत्र के शुरुआत में प्रधानमंत्री होते हैं और एक तरह से औपचारिक बातचीत होती है ये। लेकिन इस बातचीत में मोदी जी ने कुछ ऐसी भाषा बोल दी जिसको लेकर हर कोई हैरान हो गया कि मोदी जी को क्या हो गया है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं। उन शब्दों पर तो गौर फरमाइएगा दोस्तों, साथ में इस पर भी गौर फरमाइएगा कि मोदी जी कैसे बोल रहे हैं। मोदी जी जब बोल रहे हैं ना, उनकी आवाज में एक कंपन महसूस हो रही है, चेहरे पर घबराहट महसूस हो रही है और एक तरह से हड़बड़ाहट महसूस हो रही है। वो काफी नाराज और गुस्से में है। ये सारे तेवर दोस्तों चुनावी रैलियों में अमूमन हम मोदी जी का देखते थे, लेकिन जितने नाराज आज सुबह सुबह मोदी जी दिखाई दिए, आवाज में जो कंपन दिखाई दी, बहुत से लोगों ने कहा कि मोदी जी इतने कमजोर कैसे हो गए। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और इसको लेकर विपक्ष ने क्या जवाब दिया है मोदी जी को और विपक्ष पर क्या बोले हैं मोदी जी, पहले ये सुनिए। पूरा विवाद इसी बात पर है। संसद गठन होने के बाद जब पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। तो मोदी जी ने यह कहा कि विपक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया, तो इस तरह से पीएम ने इसको गला घोटने जैसा बोल दिया कि उनका गला घोटा गया, प्रधानमंत्री का गला घोटा गया। इस लिहाज से दोस्तों तो राहुल गांधी को भी बोलने नहीं दिया गया। मोदी जी खुद 2 बार खड़े हुए थे, तो कल को कोई ये कह दे कि राहुल गांधी का गला घोटा गया। मनमोहन सिंह जब पीएम थे उनको भी कई बार बोलने नहीं दिया गया, मतलब विपक्ष ने हंगामा किया था, तब तो बीजेपी वाले विपक्ष में थे, तब कोई ये कह दे कि मनमोहन सिंह का गला घोटा गया। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर मोदी जी जिस तरह से बोले हैं दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जैसे पत्रकार रणविजय सिंह ने कहा मोदी जी की ये कंपन सुन के आवाज में, नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा, ये तो बच्चे की तरह। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोटा और आवाज दबाई, जो आज प्रतिपक्ष की आवाज उठाने पर रुदन करता हुआ बेहद कमजोर दिख रहा है। इसके अलावा एक लंबा चौड़ा ट्वीट था ये पवन खेड़ा का, लेकिन बेसिकली पवन खेड़ा ने कहा कि 32 लाख छात्रों की आवाज को दबाने और उनके साथ आपकी सरकार के अन्याय के खिलाफ देश का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि पीएम के गले को घोटा गया, उनकी आवाज को दबाया गया। इसके अलावा पीएम के लिए आगे पवन खेड़ा ने लिखा, आप जब अपने अहंकार और झूठ से लबाला भाषण दे रहे थे तो आपको बताना जरूरी होगा कि देश के 15 से अधिक अग्निवीर देश के लिए प्राणों की आहुति का सपना अपने दिल में रखकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुके हैं। जब मोदी जी ये भाषण दे रहे थे तब देश के 50 करोड़ किसान अपने खेत और अपनी खेती को बचाने के लिए अपने हर दम हर अत्याचार को सहते हुए आंदोलन कर रहे थे। इसके अलावा भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर पवन खेड़ा ने लिखी, लेकिन कहने का मतलब ये था पवन खेड़ा का कि देश की आवाज उठाने के लिए हम आपको बार बार टोकें, बार बार रोकें, और आपको भी समझना होगा कि देश की तत्कालीन जरूरत और तकलीफ से जुड़े सवालों को हर काम छोड़कर आपको सुनना होगा। मतलब मोदी जी से विपक्ष कह रहा था कि हम आपसे सवाल पूछे तो बार बार रोइए मत, रुदन मत करिए, गला मत भरिए, इस तरह से मेरा गला घोट गया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। इसी के लिए आपको तीसरी बार पीएम बनाया है देश ने। दोस्तों प्रधानमंत्री जिस तरह से आज उनका गला भराया, वो काफी नाराज दिखे, मतलब उनका ये तेवर अमूमन रैलियों में दिखता है, संसद में इसकी जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों पीएम इतने नाराज हैं? आज तो पीएम ने ये भी बोला मीडिया के आगे कि विपक्ष वालों को जो खेल खेलना है खेल ले। इस तरह की भाषा तो मोदी जी अपने चुनावी रैलियों में बोलते हैं। आज क्यों जरूरत पड़ी होगी मोदी जी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।